सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। जनरली सस्पेंशन सिस्टम में हम इससे पहले भी लेक्चर जो मैंने बनाया था उसमें बताया था सस्पेंशन सिस्टम हम किसको कहते हैं, जिसमें हमारा स्प्रिंग हो, ठीक है, डैम्पर लगा हो और लिंकेज हो। ये पूरे के कॉम्बिनेशन को ही हम सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं। पर्टिकुलर कोई एक होगा तो उसको हम सस्पेंशन सिस्टम नहीं कहेंगे। तो अब हम जब स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग में हमने बहुत टाइप की स्प्रिंग पढ़ा था। कॉइल स्प्रिंग मैंने बताया था, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा है, दिस इज कॉइल स्प्रिंग। ऐसे ही लीफ स्प्रिंग होता है, नेक्स्ट लेक्चर में लीफ स्प्रिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। ऐसे ही रबर स्प्रिंग होता है, दो तीन टाइप के ऐसे टॉर्शनल स्प्रिंग होता है, ये सब। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट्स कॉल्ड हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग को एक और नाम से जानते हैं हम लोग हेलिकल स्प्रिंग से, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है हेलिकल शेप, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वी ऑल्सो कॉल्ड द हेलिकल स्प्रिंग। अब ये क्या काम करता है, अब हम सिर्फ डैम्पर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम डैम्पर कह रहे हैं, और ये जो साइड साइड में लगा है दिस इज स्प्रिंग। ये अगर इस शेप का होगा ऐसा, इसको हम लोग कहेंगे कॉइल और हेलिकल स्प्रिंग। अब ये करता क्या है, ये कैसे हमारे सस्पेंशन सिस्टम में हेल्प करता है। एक तो ये एडजस्टेबल होता है, और मतलब इलास्टिसिटी होने के कारण, इसमें इलास्टिसिटी होने के कारण ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को इजिली टेक ओवर कर लेता है आफ्टर डैम्पिंग, ठीक है। तो जब भी हमारी व्हीकल किसी डैम्प रोड पे चल रही है तो जो डैम्पिंग होने से जो ऑक्सीलेशन होता है, हमारे स्प्रिंग में जो ऑक्सीलेशन होता है, उस ऑक्सीलेशन को स्प्रिंग क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बट फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई स्प्रिंग में ऐसे लगा दूं और इसमें अगर मैं कोई वेट लगाकर इसको नीचे की ओर घिसकर एक बार छोड़ दूं तो ये अप डाउन होते रहेगा जब तक इसकी खुद की पावर लॉस नहीं, तब तक ये अप डाउन होता रहेगा। बट हम अपने ऑटोमोबाइल में ऐसा कुछ चाहते नहीं है, इसलिए हम स्प्रिकॉनिकल ये कॉइल स्प्रिंग के साथ हम डैम्पर का भी यूज करते हैं। डैम्पर क्या करता है, स्प्रिंग के ऑक्सीलेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी हमारी व्हीकल्स की वाइब्रेशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये जो हमारे अप डाउन का जो मोशन है, ऑक्सीलेशन मोशन, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने लिखा है, आप ये चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर इस कॉइल स्प्रिंग की एनर्जी की बात किया जाए तो ये 2 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लीफ स्प्रिंग। एनर्जी स्टोर की बात किया जाए, एनर्जी स्टोर की अगर बात करें पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्प्रिंग, पर यूनिट volume of coil spring is double than leaf spring, ठीक है। तो ये आपको एक टर्म ध्यान में रखना है, ये आपके जो किस तरीके के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये शियर शॉक अगर कहीं आ रहा है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस कहीं डेवलप हो रहा है आपके एक्सेल में, मान लीजिए कोई बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू लोड और ड्यू टू हाई बम्पिंग के कारण अगर बेंडिंग वगैरह आ रहा है तो ये स्प्रिंग क्या करता है, उस बेंडिंग को इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस को, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो टॉर्क वगैरह जो आता है या साइड थ्रस्ट जो आता है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है हमारा कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। जो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, जब कभी कभी होता है ना, एक चक्का अगर गड्ढे में आ गया दूसरे चक्कर ऊपर है तो एक ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट होता है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट को या ट्विस्टिंग रिएक्शन को, और जो साइड थ्रस्ट जब अपनी गाड़ी टर्न करती है तो रोड के कारण जो उस पर साइड थ्रस्ट लगता है अपने आपकी पूरे एक्सल पे, उसको भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो उसमें आप उस टाइम पे स्टीयरिंग जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। इसीलिए अगर हम इसके साथ डैम्पर का यूज कर देते हैं, ठीक है, इस कॉइल स्प्रिंग के साथ अगर हम डैम्पर का यूज कर देते हैं तो ये जो इसके साइड इफेक्ट है उसको डैम्पर क्या करता है, कवर कर लेता है। तो कभी भी किसी भी सस्पेंशन सिस्टम में आप सिर्फ कॉइल को या किसी सस्पेंशन सिस्टम में सिर्फ डैम्पर को अकेला आप नहीं देखे होंगे, हमेशा दोनों साथ में रहता है। अगर कॉइल लगा हुआ है तो साथ में साइड में डैम्पर भी अलग से। कभी कभी क्या होता है, देखो स्प्रिंग और डैम्पर साथ में लगाते हैं, कुछ कुछ जो पुरानी व्हीकल्स आती थी उसमें लीफ स्प्रिंग लगाए रखते थे, लीफ स्प्रिंग के बगल में हम डैम्पर भी यूज करते थे, ठीक है। तो लीफ स्प्रिंग क्या करता था, सेम काम कॉइल की तरह, शियर स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस को, जो शॉक बम्प के कारण जो शॉक एब्जॉर्ब होता है, शॉक्स वगैरह जो वाइब्रेटिंग वगैरह उसको सबको एब्जॉर्ब करता है, नॉट वाइब्रेशन,
उसके जो भी बम्प वगैरह है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग का एक और एडवांटेजेस है। तो कॉइल स्प्रिंग क्या करता है, अपने ओरिजिनल इलास्टिसिटी होने के कारण आप अगर स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़े होगे, के की वैल्यू जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कॉइल स्प्रिंग पे, जैसे कि इनका गैप कितना है, ये जो गैप है और उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लीजिए आपकी हाइट पे होती है, हाइट ऑफ स्प्रिंग बोला जाए, या फिर आपकी गाड़ियों की जो हाइट वगैरह है उसको ये भी इलास्टिक जो अपनी स्प्रिंग है वो हाइट को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि because of elasticity, because of spring constant, it can absorb all the shocks and can generate its original position. ओके, तो फिलहाल इतना ही था कॉइल स्प्रिंग के बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल जानने की। स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, बट इन सस्पेंशन सिस्टम एक कैसे काम करता है, बस यही दो तीन टर्म हमको जानने का था। अगर कंपेयर किया जाए लीफ स्प्रिंग के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉइल स्प्रिंग डबल होता है, ठीक है। और कॉइल स्प्रिंग जो होता है जनरली शियर और बेंडिंग स्ट्रेस को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, और बकलिंग वगैरह जो बम्पिंग वगैरह हो गया उसको। बट एक डिसएडवांटेजेस है इसका कि ये टॉर्सनल, और टॉर्सनल इन द सेंस टॉर्क रिएक्शन जो होता है और साइड थ्रस्ट होता है उसको ये नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, तो उसके लिए हम अपना डैम्पर का यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ थैंक यू।